साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं P4 मेवात न्यूज। चुनावी माहौल चल रहा है और हम बात करने वाले हैं नगर विधानसभा की। हमारे साथ पूर्व विधायिका श्री अनीता सिंह गुर्जर हैं। उनसे हम बात करेंगे कि बीजेपी की टिकट कामा की बात करें चाहे हम नगर की बात करें, काफ़ी ट्रैफिक है, ट्रैफिक जाम सा लग रहा है मैडम। तो क्या कहना चाहेंगे? पहला सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जो ये ट्रैफिक जो है मैडम बीजेपी में, क्या कहना चाहेंगे और आप अपने आप को कहाँ समझते हो? सबसे पहले तो मैं P4 मेवात के जितने व्यूवर्स हैं सबको नमस्कार करना चाहती हूँ। राम राम साहब। और जिस ट्रैफिक जैम की आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से जिस पार्टी का लगता है कि इस पार्टी की सरकार बनेगी, इस सरकार मतलब इस पार्टी के लोग मतलब आसानी से इस विधानसभा में जीत सकते हैं, ऐसी स्थितियों में ज़्यादा लोग उसी पार्टी से टिकट मांगते हैं। मैं ऐसा समझती हूँ। तो आज का जो समय है उस समय ऐसा है कि सबको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा जाने का टिकट है, टिकट मिलेगा, आप विधानसभा आसानी से पहुंच जाएंगे। इसीलिए कामा में, नगर में जो लंबी लाइन है, जो आप ट्रैफिक जाम का जिसको नाम दे रहे हैं, वो उसकी वजह से है। मैडम, आप अपने आप को नगर विधानसभा में बीजेपी सिंबल के लिए कहाँ तक आप समझते हो कि आप मजबूत हो? देखिए, मैं अपने आप को इसलिए मजबूत समझती हूँ कि मैंने पार्टी में बहुत लंबा काम किया है और मेरे क्षेत्र की जनता की जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं और जो उनकी कहन है उनकी, वो मेरे प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मेरे नेता भी ऊपर हैं, उन्होंने भी मुझसे कहा है कि आपकी सर्वे रिपोर्ट में सबसे पहला नाम आपका है, इसीलिए मैं समझती हूँ कि मुझे टिकट मिलेगा। मेरे नेता भी कह रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट्स भी आ रही है, उनको भी मेरे फेवर में बताया गया है कि भाई वो फेवर में है। और दूसरी एक चीज़ और है जिसको मैं समझती हूँ कि मेरे नगर विधानसभा क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांग रहे हैं वो सब जो हैं बाहर से आए हुए लोग हैं। और बाहर से जो आए हुए लोग हैं, मैं नहीं समझती कि जनता में, धरातल में, ज़मीन पे उनके पास कुछ है। वो सोचते हैं कि हमारे पास पैसे हैं तो हम पैसे से जो है लोगों को मोहित कर लेंगे, लोगों को खरीद लेंगे, या जैसा भी उनका सोच है ऐसा करते हैं। लेकिन मैं ये जानती हूँ, मैं यहाँ से 2 बार विधायक रही हूँ, मैंने 4 बार यहाँ से विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ा है। यहाँ के लोग अपनों के साथ रहते हैं, पैसे से बिकने वाली बात रहती नहीं है। और जो ज़मीन पे काम किया है हमने, विधायक रहते हुए जो काम किया है, उससे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। अब पिछले चुनाव जो हारने की, लोगों को लगता है हार गई तो बात है, पिछला चुनाव जो हमने हारा वो हारने की वजह थी सचिन पायलट का फैक्टर। सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने जा रहा था, इसलिए मेरी विधानसभा के जो मेरे समाज के, मैं भी गुजर हूँ, मेरे समाज के जो लोग थे उन लोगों को लगा कि भाई मुख्यमंत्री बन रहा है तो हम मुख्यमंत्री को वोट करें। और मुख्यमंत्री को वोट करने के चक्कर में उन्होंने कांग्रेस को वोट कर दिया। जबकि आप जानते हैं कि इससे पहले 2013 के अंदर विजेंद्र सूपा जी लड़े थे, 3 बार के विधायक थे बयाना के, और मेरे ख्याल से 5 साल उनको 8 से लेके 13 तक उनको पशु राज्य मंत्री का दर्जा भी था और गुजरों में उनकी काफ़ी पकड़ भी थी, लेकिन वो भी चुनाव हारे। 2008 में अतर सिंह बढ़ाना लड़ा था और आरक्षण आंदोलन का नेता था वो, बड़ा पूरे राजस्थान का, वो भी चुनाव लड़ा, वो भी मेरे आगे चुनाव हारा, क्योंकि वो चुनाव अलग था। और ये 2018 का चुनाव गुर्जर समाज ने मुख्यमंत्री के नाम पे लड़ा। मैं ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी गुर्जर इस बार विधानसभा टिकट पे नहीं पहुंच पाया। उसके पीछे कारण यही रहा। और जहाँ पे भी ज़्यादा बहुमत था, जैसे समझो आप बयाना में, वैर में, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, लेकिन वहाँ भी जो गुर्जर समाज है वो कांग्रेस को वोट देने चला गया, तो वहाँ भी प्रत्याशी जीतते जीतते चुनाव हार गए। ऐसे पूर्वी राजस्थान जो है उस पर ये एक इफेक्ट था जिसको हम कहते हैं सचिन पायलट फैक्टर का काम किया था, उसकी वजह से चुनाव हारे थे। लेकिन अब की बार सारा समाज और सब पार्टी जो है हमारी पूरी एकजुट खड़ी है और एक साथ। और इस समय जो कांग्रेस ने अत्याचार करे, जो वर्तमान विधायक ने यहाँ पर अन्याय करे हैं, जो तुष्टीकरण की नीति करी है, लोगों के घर तोड़वाए हैं, लोगों को जेल में बंद करवाया है, फेसबुक के ऊपर जेल में बंद करवा दिया, किसी बच्ची का रेप हो गया तो जिसने रेप किया उससे पैसे लेके और जो है उस बच्ची के साथ न्याय नहीं किया, ऐसे हजारों केस हमारे क्षेत्र में हैं, जिससे लोगों को लगता है कि भाई अब यहाँ से कांग्रेस को जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए।
मैडम जी, एक सवाल मैं और आपसे पूछूंगा कि आपने कहा कि सचिन फैक्टर पिछली जो चुनाव था उसमें पड़ गया। मान लीजिए इस बार भी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस पार्टी सामने लाती है, तो फिर क्या दोबारा भी सचिन फैक्टर पड़ सकता है? नहीं नहीं, देखो आप, काट की हांडी एक बार चढ़ गई है ना, उस समय लोग नहीं जानते थे। अब की बार तो पूरे गुर्जरों को ये अच्छे से पता लग गया है कि कांग्रेस ने झूठा बयान दिया, झूठा बात कही और उनको बहका के और इस तरीके से ले लिया। अब तो इन चीज़ों की है नहीं, और ना मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात चल रही है, क्योंकि CWC में चला गया वो, और लोगों को एक हो गया कि भाई अब यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कभी भी उसको बनने नहीं देंगे, ऐसा लोगों के मन में तय हो गया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बार ऐसा कोई भी बात चलने वाली है, क्योंकि पिछले बार तो आपको पता है राहुल गांधी ने आया तो उसने कहा हम युवा चेहरा देंगे, उसने कहा कि हम जो है किसानों के ऋण माफ़ करेंगे, हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, और ऐसी चीज़ें कही थी। लोगों ने सोचा कि शायद हो गई राहुल गांधी के राय। अब तो सबको पता लग गया कि राहुल गांधी झूठ बोलता है। जी, अभी बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई थी अग्रवाल रिसोर्ट पर। हाँ जी। वहाँ पर एक वीडियो मेरे पास में आया था, अमित राणा जी और आपकी कुछ अनबन वहाँ पे नजर आई थी, तो वो क्या था और क्या मामला था मैडम? नहीं नहीं, अनबन की कोई बात नहीं थी। देखिए आप, ये बाहर से आए हैं, मैंने जैसे आपको कहा, अब बाहर से आते हैं तो वो पैसा तो खर्च करते हैं। जब पैसा खर्च करते हैं तो उनको दुख होता है कि भाई पैसा हम खर्च कर रहे हैं तो नेतागिरी हमारी होनी चाहिए। बाकी नेतागिरी तो स्वयं की होती है, पैसे से तो नेतागिरी कोई खरीद नहीं सकता है। उनको लग रहा था कि भाई हम पैसे खर्च करते हैं तो हमको भी उतनी अहमियत मिलनी चाहिए, तो वो समझ नहीं पा रहे थे। मैंने वहाँ से भी मन से भी कहा होगा, आपने मेरा भी वीडियो देखा होगा, मैंने उनसे कहा था कि भाई हमारे पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में ये रिवाज है कि जैसे ऐसा तो है नहीं कि भाई पार्टी में कोई मनमुटाव नहीं होता, मनमुटाव होता है, पार्टी में भी होता है, पार्टी के विदिन भी पार्टी होती है, तो मनमुटाव कोई भी होता है तो हम उसको खुले में पार्टी कार्यकर्ताओं के आगे माइक पे नहीं कहते हैं, अपने बंद कमरे में अपने नेताओं के बीच में बैठ के बात कर लेते हैं कि भाई इसकी अच्छा किया, बुरा किया, गलत किया, तो पार्टी नेताओं के ध्यान में आ जाता है तो आगे से फिर उसमें सुधार कर देते हैं। ऐसी बात मैंने उनसे कही थी, हमारी ऐसी कोई वहाँ पे हुई नहीं थी कि भाई कोई ज़्यादा कोई बात होगी। उन्होंने अपनी बात रखी थी, और क्योंकि वो पार्टी में नए हैं, उनको पार्टी की रीति नीति का पता नहीं था, तो मैं उनको पार्टी की नीति थी बता रही थी, और उन्होंने मान भी ली। ऐसा भी नहीं कि बात मान ली, उसके बाद तो 2-3 मीटिंगें हुई, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हुई है मीटिंग सारी। मौजूदा विधायक वाजिब अली जी कहते हैं कि मैं विकास के नाम पे मुकाबला करूंगा, तो क्या लगता है आपका क्या रहना? मैं ये कहना चाहती हूँ कि वाजिब अली ने, विकास ने विनाश कर दिया। एक तो उसने हमारी जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को साइबर क्राइम में, OLX में ऐसा फंसाया है कि पूरी पीढ़ी खराब हो गई। अब जो बच्चे पढ़ रहे थे, डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, साइंटिस्ट बनते और दुनिया भर में अच्छा कर सकते थे, इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो, ऐसा नहीं है इंटेलिजेंट, उन सब लोगों को उन्होंने साइबर क्राइम और OLX की तरफ मोड़ दिया, तो पूरी पीढ़ी खराब कर दी। विकास की वो बात करें तो मैं तो पहले भी कह रही थी और आपके द्वारा कहना भी चाहती हूँ, अगर वो मेरी बात को सुन लें या आप उनके पास जाएं तो आप उनसे कह सकते हैं कि भाई वो विकास जो है ना, वो उसके दर्शन मैं भी करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे मिला नहीं। वो उप अस्पताल की कहते रहते हैं, उप जिला अस्पताल, भाई मैं सब जगह ढूंढिया ही मुझे नहीं मिला। ट्रॉमा अस्पताल की कहते हैं, मैं सब जगह ढूंढिया ही नहीं मिला। वो कह रहे हैं मैंने नाले बना दिए। अभी परसों बरसात आई थी, मेरे पास वीडियो है, लोगों ने मुझे क्या कहते हैं फ़ोन पे भेजे, घुटने घुटने तक पानी नगर में जा रहा था। पता नहीं कितनी सारी सड़कें, मैं बताऊं आपको, बनेनी चंदा में मैं फंस गई थी अभी 5-7 दिन पहले, पालका से वहाँ आ रही थी मैं पाट का, तो किसी ने कहा कि वहाँ एक अच्छी सड़क बनी है वहाँ चली जाओ। मैं वो बनेनी चंदा में फंस गई, मैं गाड़ी में पानी, मेरे ख्याल से पूरी गाड़ी डूब जाए, इतना पानी, बच्चे कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, और किस विकास की बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं। मैं तो ये समझती हूँ कि नगर में, अस्पताल में वो डॉक्टर नहीं हैं जो पट्टी कर दें किसी की, कॉलेज में लेक्चरर नहीं है, और मुझे दुख होता है कि मेरे नगर के कॉलेज में और सीकरी के कॉलेज में 99% बच्चों को बैक लगी है। क्यों लग गई बैक? उनका जीवन खराब हो गया। भाई एक बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग में अगर लेक्चरर नहीं रखोगे तो उसका क्या फ़ायदा? अब कोई है नहीं, सब बच्चे फेल हो गए, सबकी बैक लग गई, केवल नगर में 4 बच्चे पास हुए बताए, और सीकरी में तो कोई पास ही नहीं हुआ। तो ये कैसा विकास? अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, किसी की पट्टी नहीं हो रही, कोई बीमार हो जाए तो उसको इलाज नहीं होता, ये कैसा विकास है? ट्रॉमा हॉस्पिटल मुझे मिल नहीं रहा, उपजिला अस्पताल मुझे मिल नहीं रहा, और क्या ढूंढूं मैं, बताओ। विधायक ये भी कहते हैं कि मैंने काफ़ी स्कूलों को प्रमोट करवाया है। देखिए क्रमोन्नत की बात करें ना, वो
तो मेरे 5 साल जो अभी हमारी बीजेपी की सरकार थी, हमने हर पंचायत हेडक्वार्टर को सेकेंडरी को सीनियर सेकेंडरी किया था जी। जितने हमने किए क्रमोन्नत, वो अगर निकालने कागज निकलता है वो तो हमारे बराबर में 10% भी आ जाए कहीं तो हमें बता देना कि भाई हाँ कि मैंने किए। हमारे बराबर क्रमोन्नत नहीं किए, हमारे बराबर एजुकेशन में काम नहीं किया। हमारे सब लेक्चरर्स लम लगाते थे कि अगर जैसे डाबक में समझो कि वहाँ पर साइंस दे दी तो हम ध्यान रखते थे कि फिजिक्स का मैथ्स का टीचर है कि नहीं है, और टीचर नहीं है तो दूसरे टीचर की व्यवस्था करते थे जिससे बच्चे का रिजल्ट नहीं बिगड़े, और रिजल्ट नहीं बिगड़ेगा तो उसकी ज़िंदगी नहीं बिगड़े। अब तो बच्चों की ज़िंदगी बिगड़ गई। सारे बच्चे जो कॉलेज में पढ़ रहे थे सबको बैक लग गई, सबकी एक साल ख़राब हो गई। ये तो ज़िंदगी ख़राब हो गई लोगों की भाई। मैडम, अगर आप विधायक बनती हैं नगर से तो आपका क्या नगर विधानसभा को देने का इरादा है? देखिए, मैं विधायक बनती हूँ तो मैंने पहले भी कहा है और मैं मेरे ख्याल से 27 साल से कर रही हूँ कि मेरे में और वाजिब अली में मूलभूत अंतर है। मेरा विकास करने का तरीका है कि मेरी विधानसभा में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की ज़िंदगी में सुधार लाऊं। तो उसकी ज़िंदगी में सुधार लाने के लिए मैं चाहती हूँ कि गांव में, शहर में सड़क बने, उसके लिए बच्चों के लिए अच्छा स्कूल हो जिसमें अच्छी पढ़ाई हो, उस बच्चे के लिए बिजली आए पूरे दिन, जो बिजली अब आती नहीं है, लोगों के काम नहीं होते, पानी नहीं पी पाते। शिक्षा के साथ स्तर के साथ मैं चाहती हूँ अस्पताल का जो अच्छा डॉक्टर्स मैं लाई थी, सब जो SMS के डॉक्टर्स थे ना, उनसे बातचीत कर करके उन सबको मैंने नगर के सीकरी के अस्पताल में लगवाया था। और आज जो है कैसे भी अस्पताल ही है, मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी उठानी है तो 5 मूलभूत सुविधाएं हैं: सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा। इन 5 चीज़ों को मैं चाहती हूँ कि मेरे हर बच्चे की, हर परिवार को इसका मिले जिससे उनकी ज़िंदगी करे। इसके बाद रोजगार की बात है कि हमारे क्षेत्र में रोजगार के स्रोत उत्पन्न हो जिससे कि ये काम चले। अभी बहुत सारी बातें मैं आपके द्वारा माइक से भी कहना चाहती हूँ, वीवर्स को कहना चाहती हूँ। बहुत सारे उसके जो चेले चपाटे हैं यूँ कहते हैं हमने कट मंजूर करा दिया। अरे कौन सा कट मंजूर करा दिया आपने? मैं कह रही हूँ जब ये एक्सप्रेस हाईवे हुआ था, हमने इसका उद्घाटन किया था, हमारे सामने बना और हमारे लिए हुआ था। बुर्जा पे कट उस समय हमने किया था क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे वाले ने कट नहीं दिया था। मैं वसुंधरा जी से जाके मिली तो वसुंधरा जी ने कहा कि भाई इस कट के पैसे राजस्थान सरकार दे देगी अगर तुम चाहती हो तो वो हो गई। लेकिन उस समय गवर्नमेंट भी चली गई और हम भी चुनाव हार गए, और आज 4.25 साल हो गए, आज तक वो कट नहीं बन पाया। और उसको कहते हैं मैंने कट मंजूर करा दिया, फलाना कर दिया, ढिकाना कर दिया। देखो, झूठ में लोग बोलते हैं ना, जो हमारे यहाँ कहते हैं कि ज़मीन पे सोने वाले को सुकराई भरने की ज़रूरत नहीं होती है। कहीं तक भी करता था, इतनी झूठ बोल रहे हैं लोगों के सामने कि उनको लगता है कि लोग मेरे भ्रम में आ जाएंगे। मैं कह दूंगा 2-4 चेले चपाटे बना रखे हैं जो ओलेक्स का जिसको धंधा करा रहे हैं, जिनको गलत संगत में उन्होंने पाड़ा है, उन लोगों को कहते रहते हैं तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, मेरे को यूँ कहो, मुझे यूँ करो। तो ऐसी बातें करने से कभी भी कोई विकास पुरुष नहीं हो सकता है। विकास तो जनता के सामने दिखता है। और आपके माध्यम से मैं कहना भी चाहती हूँ कि एक पंचायत बता दें और वो वहाँ चले जाएं और मैं भी चली जाऊँ और मुझको और आपको वो बता दें कि भाई ये पंचायत में मैंने विकास किया है। मैं कह सकती हूँ आपसे कि हमने विकास किया था। हमने गौरव पथ के माध्यम से, मिसिंग लिंक के माध्यम से, मेवात के माध्यम से हमने हर गांव को CC रोड से पक्का किया था। उसमें उन्होंने क्या किया? मैं विकास की जय विनाश पुरुष उसको इसलिए कहती हूँ, उसने चंबल के नाम पर सारे गौरव पथ उधड़वा दिए और आज तक उनकी मरम्मत भी नहीं करवाई, जबकि मरम्मत करवानी चाहिए थी लेकिन नहीं करवाई। तो उन्होंने तो सड़कों को उखाड़ने का काम किया है, लोगों के घरों को उखाड़ने का काम किया है, जो बेचारे गरीब हैं उनको दबाने का, शोषण करने का और जेल में बंद करने का। ऐसे करें, मैंने तो बहुत सारे मेव भाइयों को दिया। वो शौकत है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, सुकेती का, उसको उन्होंने जेल में बंद किया। हमारा जो एक भाई है मान सिंह सैनी, उसको बंद किया। डूंगर सिंह सैनी को बंद किया। कितने सारे लोगों को उन्होंने किया। और मैं आप कहना भी चाहती हूँ कि व्यक्तिगत रंजिशें कभी भी राजनीति में, नगर विधानसभा में नहीं चलती थी, लेकिन व्यक्तिगत रंजिश करी है उन्होंने। मेरे जेठ का मकान तोड़ा है और मकान जो उन्होंने तोड़ा है ना, आने वाले समय पर उनको इस बात की कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरा कहना है, कहीं भी आप पूछिए,
दलाल जो संस्कृति है वो हमने कभी पलने नहीं दी। हमारे यहाँ सारे हमारे कार्यकर्ता हैं और मैं आज इस बात में बहुत फ़क्र महसूस करती हूँ, गर्व महसूस करती हूँ कि मेरी बात तो छोड़िए भ्रष्टाचार की, मेरे किसी भी कार्यकर्ता ने एक नया पैसा भी ना ट्रांसफ़र में, ना पोस्टिंग में, ना थाने में, ना तहसील में, किसी भी काम में मेरे एक भी कार्यकर्ता ने कभी पैसा नहीं लिया। सबका फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया। हमारे यहाँ तहसीलदार रजिस्ट्री करता था तो हमारे कार्यकर्ता अगर पहुँच जाते थे कि ये मेरा भाई है तो एक पैसा भी कभी उनका लगता नहीं था। अरे किस बात की। और अब तो मतलब रजिस्ट्री की रेट बड़ी बड़ी है और हम फ़ोन करते हैं तहसीलदार को, अरे भाई हमारा कार्यकर्ता है आप क्यों ले रहे हो उससे, तो कह रहे क्या करूँ, ऊपर देना पड़ता है भाई। अब 5-5 लाख रुपए थानेदार देगा महीने की, 5-5 लाख रुपए तहसीलदार देगा एमएलए को, एमएलए के बाप को देगा, तो आप मुझे बताओ ना ये जनता जाएगी कहाँ। कोई भी अफसर कभी अपनी तनख्वाह किसी भी राजनीति वाले एमएलए एमपी को नहीं देता है, वो जनता की जेब काट के, उनका गला काट के ही पैसे निकाल के एमएलए को दे रहा है। तो जनता का पैसा जा रहा है, जनता परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है, एमएलए के कर्तव्यों से परेशान और उसके बाप से परेशान। कोई बच जाए, मैं आपको नाम नहीं लूँगी, परसों मेरे पास आए थे, किसी का कोई कन्वर्जन का काम था, कन्वर्जन के काम के लिए गए तो कह रहे साहब अरे बहुत एमएलए ने मेरी खातिर करी साहब, मुझे ले गए, अच्छे से चाय पिलाई, अच्छे से बात करी, कह रहे हाँ हो गया काम करूँगा मैं आपका। मैं खुश होकर बाहर निकला और निकलते ही जो है उसके बाप ने मेरा हाथ पकड़ लिया, अरे बढ़िया कैसे आया तू, बोले कि मैं तो आया था, ये कन्वर्जन का एक काम था। अरे बड़ी निकम्मे हो गए हैं भाई नगर पालिका वाले, बिना पैसे कोई काम नहीं करता है, तू चिंता मत कर, सबसे कम पैसे में तेरा काम करवा दूंगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये खुद पैसे लेने के चक्कर में रहते हैं कि बिना पैसे खुद किसी का काम नहीं करना चाहती, इनको दलाली चाहिए, इसलिए इन्होंने दलाल उत्पन्न करे। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि एक जनसेवक और एक बिजनेसमैन, इसमें ये फ़र्क है। जब पिछला चुनाव चल रहा था बहुत सारे लोग कहते थे नया चेहरा, नया चेहरा, नया युवा, नया युवा। उस नए युवा ने, उस नए चेहरे ने मेरी विधानसभा के क्षेत्र के हर व्यक्ति के खून को पी लिया है, उसके पसीने की कमाई को खा गया है, और जो मैं समझती हूँ कि बर्दाश्त के काबिल है ही नहीं। आप बताइए, अब ऐसा भ्रष्टाचार चल रहा है और ऐसे हजारों किस्से मैं आपको बता सकती हूँ, मेर समाज के भी बता सकती हूँ और भी हिंदू समाज के बता सकती हूँ। जाटव समाज में भी मैं कहना चाहती हूँ कि जाटव समाज के साथ भी अगर अन्याय हो जाए, एक छोटी सी घटना बताना चाहती हूँ आपको मैं, कि एक छोटी सी बच्ची थी, उसका 14-15 साल की थी, उसका रेप हो गया, कोई लड़का ले गया उसको, रेप कर लिया उसने। उसके बाद जो है उसकी वो हमने एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर बड़ी मुश्किल से दर्ज कराई, बड़ी मुश्किल से हम उसको लेके आए, है ना। वो लड़का मेर समाज का था, वो हमारी जाटव समाज की बच्ची थी। हमने करी, जब वो बच्ची आ गई उसके बाद उसका मेडिकल करने से मना कर दिया सीओ ने। हमने कहा सीओ साहब मेडिकल करने से आपने मना क्यों किया? इस लड़की को हफ्ते भर उसने साथ रखा, मेडिकल तो होना चाहिए, 14 साल की बच्ची है, पॉस्को एक्ट लगेगा। तो बोले कि साहब अब नहीं होगा, लड़की मना कर रही है। मैंने कहा लड़की कौन होती है मना करने वाली? 14 साल की बच्ची कैसे मना करेगी? उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी, डीजी तक, एसपी तक, आईजी तक गए, थाने में एसईओ से हमने बहुत ज़्यादा बात, मतलब झगड़ा टंटे पे आ गए, तब जाके उन्होंने हार के जो है उसका मेडिकल कराया, जिसमें रेप सिद्ध हुआ और वो लड़का जेल गया। मैं कहना चाहती हूँ क्योंकि वो मेर समाज का लड़का था, वो जाटव समाज की लड़की थी, सिर्फ इसीलिए उसको न्याय नहीं होना चाहिए? ये गलत बात है। जो गलत है, चाहे वो किसी भी समाज की हो, गलत है। मैं कह सकती हूँ आपसे, मैं 10 साल विधायक रही हूँ, 2003 से 8 तक मैं चुनाव हार गई थी, लेकिन मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। 15 साल ये और 5 साल में जिला प्रमुख रही। इन 25 सालों में 20 साल मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। 20 साल के अंदर अगर किसी ने, मेरे परिवार के बच्चे ने, मेरे भाई ने भी, मेरे किसी ने भी अगर कोई अन्याय किसी के साथ बाजार में कहीं भी किया है तो मैं उसके खिलाफ रही हूँ, उसको जेल भिजवाया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग गलत दिशा में नहीं बढ़े। लेकिन ये बिजनेसमैन है, इनको तो पैसा देना है और पैसा कमाना है। ये तो सोचते हैं मैंने 1 रुपया खर्च किया अब 10 आने चाहिए।
हम जन सेवक हैं, हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। हमारे को पैसा कमानी बात नहीं, हमें अपने लोगों की मदद करनी है। और इसमें सीधी सी बात ये है कि भाई मैं तो जैसे चुनाव हार गई तो भी यहीं रहने वाली हूँ, और वाजिब अली जैसे पिछली बार चुनाव हार गया था 13 में, तो गया ऑस्ट्रेलिया, 5 साल दिखा नहीं किसी को, अब हार जाएगा तो फिर चला जाएगा। तो उसको नज़र नहीं मिलानी पड़ती है, मुझे यहीं रहना है, हारूं जीतूं, अच्छे बुरे काम समाज के बीच में बैठना पड़ता है। वो समाज जो मेव समाज भी है, गुर्जर समाज भी है, हिंदू समाज भी है, सब समाज है, उन समाजों के जाजमों पे बैठना पड़ता है, उनकी आंखों से आंखें मिलानी पड़ती है। अगर अनीता भ्रष्टाचार करती, किसी के साथ अन्याय करती, किसी का घर तोड़ती, किसी को बेमलजूम को तंग करती, शोषण करती, तो मैं उनके जाजम पे बैठती तो आज वो मुझे अलग निगाह से देखते और मुझे नज़रें झुकानी पड़ती। लेकिन मैं खुश हूँ कि हम सब ने मिलकर अच्छा काम किया। मैंने ही नहीं, मेरे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने ईमानदारी से काम किया। आज जनता इसकी बात कह रही है, इस बात पे हमें कि इस बार भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से यहाँ से जीतेगी। विधायक वाजिब अली कहते हैं कि मैं अनीता सिंह जी से ज़्यादा नगर में रहता हूं। अभी एक वीडियो उनका देखा था। भाई मैं ना उनकी वो फ्लाइट की टिकटें भी मतलब मंगवा लूँगी, आजकल तो ऑनलाइन होती है, मैं बता दूंगी उनको कितना वो रहते हैं, कितना नहीं रहते हैं। मेरा कहना है कि रहना उसको कहते हैं जो परिवार के साथ रहता है, ठीक है। मेरा पति भी यहीं रहता, मेरे बच्चे भी यहीं रहते हैं, हमारा बिजनेस भी यहीं है, हम जिंदगी हमारे फार्म्स भी यहीं हैं, हमने अपने जो कहते हैं ना घर रेजिडेंस जो होता है वो हमने यहीं बनाया। मैंने पहले भी एक बार पूछा था, शायद उसके मैंने कहा होगा, भाई मुझे बताओ ना, जब आपने इतना विकास किया है ना, आप कह रहे हो मैंने बहुत विकास किया है, तो आपके बच्चे, आपकी बीवी सीकरी में आके क्यों नहीं रहते? अगर विकास किया होता तो निश्चित रूप से वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा विकास हमारे पापा ने कर दिया। और वो कहती कि मेरे पति ने, आप क्या कहते हैं हस्बैंड को, क्या कहते हैं? शौहर, हाँ, वो कहती कि मेरे शौहर ने सीकरी को ऑस्ट्रेलिया बना दिया है, इसलिए मैं तो सीकरी में ही रहूँगी। लेकिन वो तो गुड़गांव से भी जो है मतलब सीकरी आना पसंद नहीं करती, वो नहीं करती है, उसकी पसंद उसकी पत्नी नहीं करती, उसके बच्चे नहीं करते। इसीलिए मैं कह रही हूँ, किसी और पे नहीं, उन्हीं के दम पे कह रही हूँ कि सीकरी में विकास नहीं हुआ। विकास हुआ होता तो उसके बच्चे वहीं रहते। नगर के इस नाका में, हाँ जी, तो वहाँ पे जो उनके परिजन हैं सद्दाम के, उनका आरोप है कि उसका किसी ने मर्डर कर दिया है। FIR वहाँ उसमें दर्ज हुई थी। तो एक आप भी उस मीटिंग में थी, तो जिसमें एक कुछ शब्दों का प्रयोग किया था, कटुआई मुल्ले। हाँ जी, क्या समझती हो, कितना सही था? नहीं, देखिए अब मैं एक चीज़ समझती हूँ कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, किसी भी समाज के प्रति नहीं होना चाहिए। मुर्दाबाद के नारे वाजिब के लगा रहे थे, वही ज़्यादा ठीक रहता। इस बात को मैं कभी नहीं कहती कि ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन जो बच्चे हैं उन्होंने गलती की है। और मैंने तो जब वो गलती करी और कि भाई ठीक है बच्चों ने गलती करी, लेकिन आपको इस वीडियो को नहीं चलाना चाहिए था। इस वीडियो को चलाने से वैमनस्यता फैल सकती थी, लोगों के मन में भाव खराब आ सकते थे। इस बात को मैं कह रही हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, ये जो सद्दाम वाला केस था, एक्सीडेंट वाला या जो भी आप जैसे कह रहे हैं, उसमें जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ या मर्डर हुआ, जो भी हुआ, वो जो केस लेके आया था, उस केस को वो दर्ज करा देता, कोई दिक्कत नहीं थी। दुख इस बात का है कि विधायक खुद आया और उसने मर्डर की धाराओं में चार्ज करके उस विशाल का नाम उसमें दर्ज कराया और उससे कहा कि 302 में दर्ज करिए और उसको गिरफ्तार करिए। आपके पास कोई पुख्ता सबूत ना हो जब तक आपको मर्डर जैसा केस किसी पर नहीं लगाना चाहिए। मर्डर जैसा केस हरे पेड़ पे लगाए ना, वो सूख जाता है। वो झूठा केस लगाने से क्या मिला उनको? क्या ज़रूरत थी उनको FIR दर्ज करवाने की? ऐसे मामले हमारे पास भी बहुत सारे हुए, लेकिन हम कभी भी इस मामलों में नहीं गए। एज ए अच्छा विधायक वो होता है जो शांत रहता, उससे कहता कि भाई आप केस दर्ज कर लो, उसके बाद जांच कर लो, जांच में आपको कोई पुख्ता सबूत मिल जाए तो आप 302 धारा लगाना, और पुख्ता सबूत नहीं मिले तो 302 मत लगाना। इस विधानसभा में कोई हिंदू नहीं है, कोई मेव नहीं है, सब हमारे परिवार के सदस्य हैं और सबको प्यार से एक साथ रहने का काम आज तक भी तो रहते आए। अब क्या परेशानी हो गई? उन्होंने ये जो काम किया, झूठा केस दर्ज करवाया
और उसको गिरफ्तार करने के लिए कहा। मैंने खुद वीडियो में सुना कि उन्होंने कहा डिटेन करिए, डिटेन करिए। अरे क्यों, आप कौन होते हैं डिटेन करने वाले? पुलिस देख लेगी, अगर होगा तो डिटेन करेगी, नहीं होगा तो नहीं करेगी। कोई पुख्ता सबूत नहीं, कोई आपके पास कुछ नहीं, लेना देना कुछ नहीं। सिर्फ उसमें एक बात थी, जैसे सीकरी में उन्होंने हिंदू समाज का शोषण किया, ऐसे ही नगर समाज में वैश्य समाज का शोषण करना चाहते थे। वो सोचते थे 302 में मुकदमा दर्ज हो गया, अब ये बनिया आएगा, 5-10 लाख रुपया मैं इससे ले के उसको दिला दूंगा, सद्दाम भी खुश, बनिया एहसान से मानेगा, मुझे वोट देगा और मेरी राजनीति जम जाएगी। इस मंशा से उन्होंने ये काम किया। मैं इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करती हूँ कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए उन्होंने किया, जो गलत किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमारे व्यूवर्स को इतना टाइम दिया और काफ़ी आपने मेवाती भाषा में भी जवाब दिए, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम आपके बीच में रहते हैं और मैं आपसे पहले भी हर व्यूवर्स से कहना चाहती हूँ कि नगर विधानसभा में 2,38,000 वोट रहती हैं, जनसंख्या उससे दुगनी है। ये सब मेरा परिवार है, ये सब मेरे लोग हैं। इनकी बेहतरी के लिए मैं हमेशा काम करती रही हूँ और आगे भी काम करती रहूँगी। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति की नीति कांग्रेस ने और वाजी अली ने चलाई है, इस बार इसको फेल करने के लिए आप सब मेरा साथ दें, इतना कहना चाहती हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया।